इंडिया में जो रिजर्वेशन दी जाती है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को, वो हमेशा के लिए बदलने वाली है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि रिसेंटली एक पीआईएल फाइल हुई थी सुप्रीम कोर्ट में। इस पीआईएल को सुन रहे थे खुद इंडिया के चीफ जस्टिस सूर्यकांत और उनके साथ जस्टिस जयमाला बागची जी। ये पीआईएल थी क्रीमी लेयर इन एससी और एसटी को लेकर। पिटीशन को सुनते समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जस्टिस जयमाला जी ने सारी स्टेट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट को एक नोटिस इशू किया है। उनसे पूछा है कि आप जवाब दीजिए, आपका क्या कहना है, क्रीमी लेयर इन एससी या एसटी में इंट्रोड्यूस होना चाहिए या नहीं। बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। दरअसल आपको पता होगा, इंडिया में एक केस हुआ था जिसे हम कहते हैं इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। 1992 के इस केस के बाद एक सिस्टम लाया गया था क्रीमी लेयर का, यानी वो ओबीसी कैटेगरी के लोग जिनकी इनकम 8 लाख पर ईयर से ज्यादा है, उन्हें क्रीमी लेयर बोला जाता है। उन्हें रिजर्वेशन नहीं दी जाती। अगर ये घड़ा है मेरे पास जिसमें सारे के सारे ओबीसी कैटेगरी के लोग हैं, तो जो टॉप लोग हैं जिन्हें क्रीमी लेयर कहा गया है, जो सोशली एंड एजुकेशनली एडवांस हो चुके हैं, जिनके पास इनकम अब 8 लाख से ऊपर है, उन्हें ये रिजर्वेशन नहीं दी जाती। ये रिजर्वेशन दी जाती है नॉन क्रीमी लेयर को। कुछ ऐसा ही सिस्टम एडवोकेट अश्वनी कुमार उपाध्याय चाहते हैं कि एससी और एसटी में भी आए। इसीलिए इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन भी दायर की अंडर आर्टिकल 32। यही पिटीशन सुन रहे थे हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस सूर्यकांत और जयमाला बागची। क्या क्या कहा अश्वनी कुमार उपाध्याय जी ने, एक बार मोटे मोटे तौर पर इस चीज को देख लेते हैं। उन्होंने कहा कि जो ये रिजर्वेशन है, ये सोशली एंड इकोनॉमिकली एडवांस्ड, यानी जो क्रीमी लेयर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब है, उनको बार बार मिलती जा रही है, रिपीटेडली उनको मिलती जा रही है। उसके करके जो वो लोग हैं जो इसके असली हकदार हैं, उन्हें इस रिजर्वेशन का फायदा मिल ही नहीं रहा है। इन्होंने उस एसटी और एससी को जिन्हें पहले इस रिजर्वेशन के करके लाभ मिल चुका है, उसके लिए एक वर्ड यूज किया, लीट। उन्होंने कहा कि ये जो रिजर्वेशन की असली जो भावना है, वो तो उन लोगों को मिलेगी नहीं जो उसके असली हकदार हैं। इन्होंने ऐसा लिखा अपनी पिटीशन में कि ये उन लोगों का जो हकदार है, उनके आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16, इवन जो डीपीएसपीज है 38, 41 और 46, उसके खिलाफ है, उसकी वायलेशन हो रही है। इन्होंने साफ साफ कहा है कि जब तक क्रीमी लेयर एक्सक्लूशन नहीं होती शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स में, तो कहीं ना कहीं रिजर्वेशन का जो असली मकसद था वो पूरा नहीं होना। जो हम ये कह रहे हैं कि हमारा संविधान सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज को दूर कर रहा है इस रिजर्वेशन के थ्रू, वो होगा ही नहीं। क्योंकि एक ही वर्ग को अगर बार बार इसका फायदा मिलता रहेगा, तो कहीं ना कहीं जो बॉटम वाले लोग हैं, जो इसके सही हकदार हैं, उनको तो कभी इसका लाभ मिलेगा नहीं। यही कहा है वकील अश्वनी कुमार उपाध्याय जी ने अपनी पिटीशन में। पिटीशन अच्छी है। इन्होंने ये भी सजेस्ट किया कि किससे इसे एक्सक्लूड कर देना चाहिए। ऐसे कौन से एसटी एससी वर्ग के लोग हैं जिन्हें अब रिजर्वेशन नहीं मिलनी चाहिए। उनके हिसाब से एमपीज एमएलएस को, क्लास 1 ऑफिसर्स को जो कि आईएएस आईपीएस आईएफएस हो गए, जजेस ऑफ हायर कोर्ट्स को यानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, और इवन जिनकी हाई इनकम है, जो कि पब्लिक सर्वेंट्स यानी किसी ग्रुप ए ग्रुप बी सर्विसेज में है, उनको क्रीमी लेयर में इंक्लूड करना चाहिए, भले ही वो एससी और एसटी में भी है। याद रखिएगा कि जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाला बागची, क्योंकि ये पहले भी इशू उठ चुका है, आज से कुछ समय पहले सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी थी सब क्लासिफिकेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के ऊपर, तो कहीं ना कहीं ये दूसरी बार सुप्रीम कोर्ट ये निर्देश दे रहा है। उन्होंने नोटिस इशू किया सारे स्टेट्स को, सेंट्रल गवर्नमेंट को। उन्हें कहा कि आप बताइए, क्या आप इंप्लीमेंट करना चाह रहे हैं? अगर नहीं करना चाह रहे तो आप वजह बताइए क्यों नहीं करना चाहते। सबसे पहली बार 2005 में ईवी चिन्नैया वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश एक ऐसा केस था जिसमें पहली बार डिमांड उठी थी कि इंडिया में एससी और एसटी का भी जो क्रीमी लेयर है एक्सक्लूजन होना चाहिए, जैसे आप ओबीसी का करते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में इसमें साफ साफ कहा था कि स्टेट गवर्नमेंट सब क्लासिफाइड नहीं कर सकती। उन्होंने आर्टिकल 341 का हवाला दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब जो है, इसमें सब क्लासिफिकेशन नहीं हो सकती। 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था। लेकिन फिर एक और केस गया, स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस देवेंद्र सिंह एंड अदर्स, ये रिसेंट 2024 का केसेस है।
7 जजेस ने इस केस को सुना, ये सारे 7 जजेस ने। इसमें हमारे जस्टिस चंद्रचूड़ साहब भी थे, जो तब के चीफ जस्टिस थे, जस्टिस BR गवाई थे, सब बड़े बड़े जजेस थे। 6-1 मेजॉरिटी के साथ इस केस की जब जजमेंट आई तो मेजॉरिटी जजेस ने 6-1 से ये कहा कि सब क्लासिफिकेशन होनी चाहिए शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की। क्रीमी लेयर का कंसेप्ट केवल ओबीसी पे अप्लाई नहीं करता, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब पर भी करता है। तो यानी सुप्रीम कोर्ट पहले भी ये चीज कह चुकी है रिसेंटली 2024 में कि द क्रीमी लेयर कॉन्सेप्ट अप्लाइज टू द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। अगर मैं गवाई साहब की बात करूं, जो तब चीफ जस्टिस से हमारे बने, उन्होंने कहा था सब क्वालिफिकेशन डजंट क्वेश्चन रिजर्वेशन सक्सेस, इट एंश्योर्स फेयर शेयर फॉर मार्जिनलाइज्ड विद इन द बैकवर्ड्स। उन्होंने कहा कहीं रिजर्वेशन पे क्वेश्चन नहीं है, कोई खतरा नहीं है सब क्लासिफिकेशन करके, जबकि सब क्लासिफिकेशन करने से जो सही हकदार है, जो इतने साल रिजर्वेशन के बाद भी जिनको फायदा नहीं पहुंचा, उन तक फायदा पहुंचेगा। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट की ये जजमेंट आई देवेंद्र सिंह केस में, उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने साफ साफ मना कर दिया, मोदी सरकार ने साफ साफ कहा कि क्रीमी लेयर अप्लाई नहीं होता SC ST में, होता ही नहीं। इवन अगर आप ये वर्क देखेंगे, ये सारा SC ST MPs का था जो जाके प्राइम मिनिस्टर मोदी से मिले थे। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इन्हें साफ साफ एश्योर किया था कि क्रीमी लेयर का कंसेप्ट नहीं लाया जाएगा। क्यों? क्योंकि क्रीमी लेयर जो है सोशल इकोनॉमिक स्टेटस के लिए नहीं लाया गया था, जातिगत भेदभाव जो है ये सदियों से जो है उसके लिए लाया गया था। आप निष्पक्ष तरीके से हमें सरकार ने ये कहा था कि हम क्रीमी लेयर का कंसेप्ट नहीं लाएंगे। लेकिन दूसरी बार आज भले ही सरकार ने देवेंद्र सिंह केस के बाद मना कर दिया था कि हम क्रीमी लेयर का कंसेप्ट नहीं ला रहे, सारे MPs, बहुत इशू भी तब उठा था, लेकिन आज फिर से जब दूसरी बार ये नोटिस गया है तो अब राज्य सरकार को भी जवाब देना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं और जो सही हकदार हैं SC ST रिजर्वेशन में, जिन तक अभी पहुंचा नहीं है, उन तक सरकार का जो रवैया है वो साफ हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक चीज शेयर कर दूं, यदि आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, अपनी तैयारी को चेक करना चाह रहे हैं, तो अनअकैडमी आपके लिए लेके आया ऑल इंडिया प्रीलिम्स मॉक टेस्ट। ये जनवरी 17 को होने वाला है, सुबह 9:30 बजे और 2:30 बजे। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके आप खुद को एनरोल कीजिए। और यदि आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरा कोड NAVI57 यूज कर सकते हैं एक्सक्लूसिव डिस्काउंट्स के लिए। हमारी सारी सब्सक्रिप्शन स्टार्ट हो रही है 24,999 रुपीज में UPSC के लिए। लेकिन वही मैं कह रहा हूं आपसे कि अगर सरकार ने एक बार मना कर दिया तो दूसरी बार ये ऑर्डर का महत्व क्या है, क्यों ये इंपॉर्टेंट है? ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस बार राज्य सरकारों को और केंद्र सरकार को लिखित में देना है कि हम लोग क्यों नहीं इंप्लीमेंट कर रहे क्रीमी लेयर एक्सक्लूजन इन SC एंड ST, लिखित में देना है। तो कहीं ना कहीं जो स्टेक होल्डर्स है, जो पब्लिक के, उनके सामने बात आ जाएगी। इसीलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप है। आपका इस इशू के बारे में क्या कहना है मेरे को जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और यदि आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। लेट्स क्रैक इट गाइस।